हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से जो है वो अपना बहुत ज़्यादा प्यार जो है बताते रहिएगा। और वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट कि आज का पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है बिकॉज अभी रात के जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये मैं इस समय जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई एम बिजी इन माई असाइनमेंट्स ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और द पार्ट होने की वजह से आप मुझसे नाराज मत होइएगा, अच्छे से सुनिएगा। कल का पार्ट जो है वो ज़्यादा लंबा लाने की जो है वो कोशिश करूँगी, अगर कल मुझे ज़्यादा काम नहीं हुआ तो। ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम अपना अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वंगजी होता है और जो हमारा विभूषण होता है, उन्होंने पहले तो एक दूसरे को जो है वो कन्फेस कर दिया था। कन्फेस करने के बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। लेकिन वहीं जो वो दोनों होते हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जो है वो इस बारे में बता देते हैं। यहाँ जब हमारे सिचुएशन और यालनी को इस बात में पता लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो दोनों उन दोनों से एक ही बात पूछते हैं कि कब तुम अपने अपने पार्टनर से जो है वो मिलवा रहे हो। और दोनों का एक ही जवाब था कि बहुत जल्द, जब वो मान जाएंगे। गाइस अब ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक में, छोटी मोटी मतलब सब में उनका 1 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी के पास बैठा हुआ था और वो वांगजी को कहता है कि वांगजी, तुम्हारा 1 साल जो है वो कंप्लीट होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। पता भी नहीं लगा कब ये 1 साल जो है हमारा एक साथ में जो है वो निकल गया। हमने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो है इस समय अपने साथ में देखे हुए हैं। आई नो कभी मुझसे कुछ ऐसा हुआ जो तुमने संभाल लिया और कभी तुमसे कुछ ऐसा हुआ जो मैंने संभाल लिया, लेकिन ये टाइम इतने अच्छे से कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। हमारे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ख़त्म होने वाला है एंड आई नो कि तुम अब यहाँ से जो है वो जाने वाले हो, बट हो कि तुम जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, वहाँ अच्छे से रहो, अच्छे से जाओ और अपना जो है वो ध्यान रखो। ये सुनने के बाद जो हमारा लान वंगजी है वो विभूषण की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, यहीं पास में ही रहूँगा। तभी जो हमारा वंगजी होता है, सॉरी विभूषण होता है ना, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मतलब अ, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, क्या क्या कहना चाहते हो तुम। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मॉम और डैड से मिलो। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही में हैरान हो जाता है बिकॉज ही नोज दैट कि जो हमारा वांगजी है ना वो उससे इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसने आज तक ये चीज़ जो थी वो सीरियस में नहीं ली थी कि जो हमारा वांगजी है ना वो उसके साथ सीरियस होगा। लेकिन जब हमारा वांगजी जो है वो उसे ऐसा कहता है कि आप प्लीज़ मेरे मॉम डैड से मिल लीजिए ना, तो ये बात सुन के जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो उससे कहता है कि वांगजी तो तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो जो है उसे कहता है कि गगन मेरा मतलब वही है ना जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ, दैट आई वांट टू मैरी यू एंड इसके लिए तो आपको मेरे मॉम डैड से मिलना पड़ेगा ना, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप उनको आप पसंद आओगे ना तभी तो वो मानेंगे ना, ऐसे थोड़े ना मानेंगे कि हाँ मैंने उन्हें फ़ोन पे बता दिया और वो मान गए। ऐसा थोड़े ना होता है ना गोगो। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सब कुछ कह रहा था तो बहुत ही क्यूटली अपने माउथ को मतलब ऐसे माउथ को फुला फुला के जो है वो विभूषण से बात कर रहा था। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना से इस समय वांगजी पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था, वो जल्दी से जाके उसे जो है वो हक कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रोना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने तो सिर्फ उसे अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कहा है, ये किस बात का रोना जो है वो स्टार्ट कर बैठे हैं। तभी वो जो है वो हक बैक जो है हमारे विभूषण को करता है और उससे कहता है कि गग आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आपको क्या उनसे नहीं मिलना है तो आप मुझे बता सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो उसके बम पे जो है उसे बात कर कहता है कि बुद्धू पागल, मुझे मिलना है उनसे, मुझे क्यों नहीं मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे डैड से जो है इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे उनके पास इतना कम उम्र में इतना समझदार बच्चा जो है वो आ गया, कहाँ से मिला उन्हें ऐसा प्रोडक्ट। मैं भी तो ये बात जानना चाहता हूँ। जब हमारा वांगजी विभूषण जो है वो ये बात वांगजी को कह रहा था ना तो हमारे वांगजी के मन में तो बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे थे बिकॉज उसका गग जो था ना इस समय उसकी जो था वो
मतलब काफ़ी तरीके से जो वो तारीफ़ ही किए जा रहा था। तभी वो कहता है कि बहुत जल्द हमारे पास भी वैसे ही होने वाले हैं। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो हमारे वांगजी को जो है वो चुंटी काटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना, वो उससे कहता है कि मैं आप मुझसे बड़े हो तो क्या हो गया? मैं वाइफ़ और वो तो होना ही है। तभी जो हमारा विभूषण था ना, उसका फेस तो टोटली रेड हो चुका था। तभी वो उससे कहता है कि यार तुम कितने सिमलेस हो चुके हो ना इस 1 साल में। तभी जो हमारा वांगजी है, वो उससे कहता है कि मैं आपके लिए ही सिमलेस हूँ, किसी और के लिए नहीं। तभी जो हमारा वांगजी विभूषण होता है ना, वो वांगजी से कहता है कि किसी और के लिए दिखा के मतलब बन के तो दिखा ना, फिर तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ ही दूँगा। तभी जो हमारा विभूषण है, वो ये कहने के बाद जो है वो हँसना जो है वो स्टार्ट कर लेता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना, वो कहता है कि गगा मुझे इस बात की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे गगा कितने प्यारे हैं। के चेहरे से ही नज़र नहीं हटती है तो किसी और की तरफ देखना ही क्या है, मन ही नहीं करता देखने का। गाइस वैसे ही बात करते उनका वो दिन भी जो है वो गुज़र जाता है। अभी मॉर्निंग का समय था, हमारा सुजैन जो है वो वांगजी के फ़ोन पे जो है वो कॉल करता है। हमारा भांजी जो है वो तुरंत फ़ोन को उठाता है, सुजैन को जो है वो गुड मॉर्निंग विश करता है और उससे कहता है कि डैड आप कैसे हो? तभी जो हमारा लान सुजैन है वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी तुम्हारा 1 साल कंप्लीट हो चुका है और अब तुम्हारा वापस आने का जो है वो समय हो चुका है। तुम कब आ रहे हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो हमारे सुजैन से कहता है कि डैड मैं आज शाम को गगो को लेके जो है वो मेंशन में मतलब घर पे जो है वो आ रहा हूँ। तो होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। तभी हमारा सुजैन जो है वो बिल्कुल एक्साइटेड होते हुए उसे कहता है कि सच में? कि क्या क्या तुम उसको भी साथ में लेके आ रहे हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि आप उनसे मिलना चाहते थे ना, तो मैं उन्हें उन्हें जो है अपने साथ में लेके आऊँगा। तभी जो हमारा सुजैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, आज मैं ऑफ़िस से जो है वो छुट्टी ले रहा हूँ और तुम टाइम से जो है यहाँ पहुँच जाना। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी के पास आते हुए कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि डैड का फ़ोन आया था और मैंने उन्हें बता दिया है कि आज शाम को हम जो है वो घर आ रहे हैं। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि यार ये तुम पागल हो क्या यार? तुम इतना सीरियस? तभी जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विभूषण के माउथ पे जो है ना वो अपनी फिंगर जो है वो प्लेस कर देता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि गगा मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दीजिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और आज नहीं हमेशा के लिए आप मेरे साथ रहें। मैं आपको पसंद करता हूँ और ये सब जो है ना वो टाइम पास नहीं है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर ऑलवेज। इसके बाद वो जो है वो हल्के से उसके पास जाता है और फिर अपने लिप्स सॉरी अपने जो भी फिंगर होते हैं ना उसको उसके ऊपर से जो है वो हटा के उसके लिप्स जो है वो उसके लिप्स के ऊपर जो है वो रख के उसे बहुत ही ज़्यादा डीप एट टेक्निकली जो है वो करता है। जिसके बाद हमारे विभूषण का फेस तो टोटली जो था वो रेड हो चुका था और वो जो है उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम सही में बहुत सिमलेस हो। तभी वो उसे कहता है कि गागा अच्छे से ड्रेसअप होना बिकॉज मेरी मॉम जो है ना वो बहुत चूज़ी है, उन्हें आप एक ही बारी में जो है वो पसंद आ जाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए और वो लोग आपको पसंद ना करें। उसके बाद जो हमारा वंश है ना वो हंसता जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहीं से हमारा सीन जो है ना वो लानमेंशन में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। यहाँ हमारे यानली ने जो है पूरी चियांग फैमिली को जो है ना वुलान फैमिली में जो है वो बुला लिया था। उसने पहले ही विभूषण के बारे में जो है उन सबको बता दिया था, समझा दिया था और सभी खुश भी थे कि घर की बात जो है वो घर में ही रह जाएगी और मतलब बाहर ऐसा होता है ना गाइस, तो इट्स नॉर्मल फॉर ऑल। लेकिन यहाँ जो हमारे जैंग फैमिलियान थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो टेंस थे बिकॉज़ 1 साल हो चुका था। वो आज तक वांगजी से नहीं मिले थे और अब उन्हें ये पता लग रहा है कि उनका एडॉप्ट सन जो है ना वो वांगजी को लाइक करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। देन हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो कैसे उस लड़की के साथ जो है वो अपने बेटे को जो है वो भेज सकते हैं? पहले तो वो अपनी बेटी को लेके इनसिक्योर थे, अब उनके पास एक और इनसिक्योरिटी मतलब एक और ऑप्शन आ चुका है और वो है उनका बेटा। और यहाँ जो मैडम यू थी और जो हमारा बच्चा था वो जो सोच के मतलब मुस्कुराए जा रहे थे बिकॉज उन सबको यही भी लगता था कि जो हमारा वंशी है ना वो बहुत ज़्यादा रूड है, ये है वो है, एरोगेंट है मतलब और अच्छे से बात नहीं करता है। लेकिन आप सबको तो बताइए ना कि हमारा वंशी कितना ज़्यादा चुलबुला है। यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो शाम के समय की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हमारा विभूषण और हमारा वंशी जो है ना वो रेडी होकर जब वो कैफे से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की आइज़ पे जो है ना वो एक पट्टी बांध देता है। वो उसे कहता है कि गगा आपके लिए जो है वो सरप्राइज़ है, तो आपको वैसे ही चलना होगा। जिसके बाद वो जो है वो हल्के से उसे पकड़ के जो है वो अपनी कार तक लाता है, कार में बिठाता है और वहाँ से ड्राइव करना जो है वो स्टार्ट करता है। लगभग 1
ड्राइव करने के बाद वो जो है ना वो एक बहुत बड़े मेंशन के सामने जो है वो पहुंच जाते हैं। मेंशन में पहुंचने के बाद जो हमारा वांगजी था वो विभूषण को जो है ना वो मतलब गाड़ी से बाहर निकालता है। उसके बाद जो भी गिफ्ट्स हमारे विभूषण ने जो है उसकी फैमिली के लिए लिए हुए थे उन्हें ग्रैब करता है और वहाँ से जो है वो मेंशन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मेंशन के डोर पे पहुँचने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विभूषण की आइस से उस जो भी उसने मतलब लगाया हुआ था उसको जो है वो हटा देता है। जैसे ही हमारे विभूषण के माउथ के सामने मतलब आंखों के सामने उस डोर का नाम जब वो पढ़ता है ना, लान मेंशन, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी नज़रें सिर्फ लान मतलब जो उसका सरनेम था ना उस पे ही टिक चुकी थी, बिकॉज़ वो जानता था कि इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही लान फैमिली जो है वो अभी रहती है और वो है लान सिचन की फैमिली। और उनका एक बेटा है एडॉप्टेड सन जिसका नाम उसे पता नहीं था। उसने हमेशा से उसका नाम जो था वो यानली के मुँह से कुछ ना कुछ मतलब यानली कभी उसे बेबी कहती थी, कभी बोबो कहती थी। और जब उसे याद आता है ना कि बोबो, तो वो जो है वो आँखें फाड़-फाड़ के जो है ना वो हमारे वांगजी की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही वो कुछ कहता हमारा वांगजी जो है वो घर की डोरबेल जो है वो बजा चुका था। और यहाँ हमारा सिचैन जो है ना वो रिस्पेक्टिवली डोर ओपन भी कर चुका था। यहाँ हमारे जो विभूषण था ना मतलब उसके चेहरे का तो कलर बिल्कुल फेड हो चुका था, वो बिल्कुल पेल येलो जो था वो पड़ चुका था। जैसे ही हमारा सिचैन जो है उन दोनों को वहाँ देखता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से जाके पहले तो विभूषण को हग करता है, उसके बाद वो जो है वांगजी को हग करता है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे जिजान की तरफ देखते हुए कहता है कि डैड, इतने जल्दी आपने पार्टी चेंज कर ली, आप मेरे डैड हो और मैंने तो आपको अभी तक इनसे मिलाया भी नहीं, फिर आप इनको। तभी जो हमारे सिचैन होता है ना वो वांगजी को कहता है कि तुम मुझे सरप्राइज़ नहीं दे रहे हो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, पहले तुम अंदर आओ। लेकिन यहाँ से जो हमारा विभूषण था ना वो वापस जाने वाला था, लेकिन तभी जो हमारा सिचैन होता है वो हमारे विभूषण का हाथ जो है वो पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ जो है वो घर के अंदर ले जाता है। वो फिर मेन डोर को जो है वो अच्छे से लॉक करके जो है उन दोनों को लेके जो है ना वो मेन हॉल में जो भी था उनका डाइनिंग एरिया वहाँ पे जो है वो ले जाते हैं। जब यहाँ हमारा विभूषण जो है पूरी यंग फैमिली को वहाँ बैठे हुए देखता है, हमारी याली को वहाँ बैठे हुए देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ शर्मिंदगी जो थी वो फ़ील हो रही थी। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो रिस्पेक्टिवली सभी को जो है वो बो करता है और डायरेक्ट भागता हुआ याली के पास जाता है, उसे हग करता है और उसकी फोrehead पे पहले किस करता है। उसे कहता है कि मॉम आई मिस यू सो मच। जिसके बाद हमारी याली भी उसके फोrehead पे जो है वो किस करती है, उससे कहती है कि आई मिस यू टू माय बच्चा। और उसके बाद वो उसके दोनों गालों पे जो है वो किस करती है, उससे कहती है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वापस जो है पीछे हमारे विभूषण के पास आता है, विभूषण का हैंड पकड़ता है और उसे सबसे पहले सिचैन और यानली के पास ले जाके जो है वो खड़ा कर देता है और उनसे कहते हैं कि मॉम डैड इनसे मिलिए, यह विभूषण मेरे शॉप के ऑनर एंड माई लाइफ पार्टनर। जब हमारी यानली जो है वो ये सुनती है तो उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। हमारा सिचैन तो पहले से ही हंस रहा था। तभी हमारी यानली जो है ना वो वांगजी के कंधे पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि वांगजी मेरे आशियन का ख्याल रखना। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है ना कि मेरे आशियन का ख्याल रखना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मॉम ये क्या कह रही हैं, आशियन आशियन। वो उससे कहते हैं कि मॉम आशियन कौन है, मैं किसी आशियन को नहीं जानता। तभी जो हमारी यानली है ना वो सब चीज़ें बताना जो है वो स्टार्ट करती है कि जिस दिन तुमने घर से जाने की बात रखी थी और मैंने तुम्हारे डैड को मनवाया था, तभी तुम्हारे डैड ने जो है मुझे ये बताया था कि तुमने जो है वो विलब्स कैफ़े में जो है वो जॉब करना जो है वो स्टार्ट किया है। लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट था कि तुम 1 साल तक जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो किसी को भी नहीं बताने वाले हो। तो तुम्हारे डैड की रिक्वेस्ट पे मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो फ्यूशन के सामने जो है वो रिवील नहीं करी। और यही बात कि अगर हम तुम्हें उसके बारे में बता देते या उसे तुम्हारे बारे में बता देते तो शायद आज हमारे पास इतना क्यूट सा रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता और तुम दोनों के रास्ते अलग होते, या शायद तुम उसी समय हमसे दूर जो है वो जा चुके होते। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हमारा वांगजी भी वो जल्दी से जाकर जो है अपने मॉम को जो है वो हग कर लेता है। तभी हमारी आलू से कहती है कि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम दोनों को ही अपने
से दूर जाता हुआ कभी नहीं देख सकती और ना ही मैं कभी इस बारे में जो है वो सोच सकती हूँ। इसलिए ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी कि तुम साथ में रहो, इकट्ठे रहो, मेरे सामने रहो, ताकि मैं जब तुम्हें देखना चाहूँ तब देख पाऊँ। जब हमारे वांगची और सिचैन जो हमारा वांगची और हमारा विभूषण है वो ये सुनते हैं ना, तो वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है, बट मॉम ही इज़ योर ब्रदर एंड रिश्ते में तो वो मेरे अंकल हुए ना, फिर कैसे। और जिसके बाद हमारे वांगजी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। तभी जो हमारी यानली है वो विभूषण के कंधे पे जो है वो हाथ रखते हुए उससे कहती है कि इट्स ओके, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ही इज़ माई अडॉप्टेड ब्रदर। और मैं इस रिलेशनशिप को जो है वो मान रही हूँ, इवन मैं नहीं वांग विभूषण। तभी वो कहती है कि विभूषण भी जब तुम एक्सेप्ट कर रहा है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। और आशियान, मॉम और डैड और आजिंग वो भी इस चीज़ के लिए जो है वो रेडी हैं, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उनकी तरफ देखना जो है वो स्टार्ट करता है। तभी फेंग म्यान और मैडम यू जो है वो उसके पास आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं कि बेटा तुम जिस चीज़ में खुश हो ना, हम तुम्हारे साथ खुश हैं, तुम हमेशा जो है वो खुश रहो और हम तुम्हें देख के जो है वो खुश हो लेंगे। जब वो ऐसी चीज़ सुनता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। वो अपने मॉम डैड को जो है पहले हक करता है, फिर अपने ब्रदर चैंग को जो है वो हक करता है, उसके बाद वो अपनी सिस्टर यान को जो है वो हक करता है। और इसी तरह से यहाँ पे मतलब उन दोनों की आइडेंटिटी जो थी वो रिवील हो चुकी थी। किसी को भी कोई भी उस रिलेशनशिप से जो थी वो दिक्कत नहीं थी। हाँ, हमारे वांगजी और विभूषण जो थे वो बहुत ज़्यादा शॉक तो हुए थे, लेकिन इन दी एंड वो जो है वो मान चुके थे कि जब फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है तो उन दोनों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो हमारे चंग प्रेमियान है वो जो है वो कहते हैं कि मैं इन दोनों की शादी भी बहुत जल्दी जो है वो करवाना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरा बेटा जो है वो काफ़ी उम्र का हो चुका है और अब उसे इतना केयर करने वाला परिवार मिल ही रहा है, तो क्यों ना मैं जल्दी से इनकी शादी भी करवा दूँ। तभी जो हमारी आंली होती है वो कहती है कि श्योर डैड, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीक का ही उनके मैरिज का मतलब फंक्शन जो है ना वो उसके डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके साथ यहाँ हम अपना चैप्टर जो है वो एंड करते हैं। तो गाइस कल के चैप्टर में जो है वो उनका मैरिज होने वाला है और स्टोरी का जो है वो एंड होने वाला है। तो होप कि आपको मेरा ये स्टोरी जो है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।